ये क्वेश्चन बेसिकली आपका आया था जनवरी 2023 में। ये जनवरी 2023 में क्वेश्चन आया था आपका मेंस में। तो इस क्वेश्चन में पहली जो कंडीशन है ये बात की है कि लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो लैम्डा क्या है? आर। आर क्या है? बेसिकली ये आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये पहली कंडीशन है। ठीक। अब इसके बाद इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है ना। दूसरी कंडीशन क्या दी? एक इक्वेशन दी। कंडीशन 2 में इन्होंने एक इक्वेशन दी ई, है ना। एक ई दी इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? मॉड में देखो ये x है, स्क्वायर है, -2 मॉड में ये x है, प्लस लैम्डा -3 ये पूरा मॉड में है, और ये है लेट 2। ठीक। और तीसरी बात इन्होंने क्या की कि एक s है। s में जो एलिमेंट है ना, s में जो एलिमेंट है वो x प्लस लैम्डा है। x की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू है ना। और ये जो x है, ये x बेसिकली क्या है? इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ E। ठीक है। तो ये बेसिकली ये तीसरी बात कर रहे हैं। ये लैम्डा एक बेसिकली रियल नंबर है। ठीक है। ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर x की आप पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे, लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। तो x और लैम्डा की उन पॉसिबल वैल्यूज को जोड़ करके ये एलिमेंट बनेगा। ठीक है। ये इस तरह से एक आपका हिसाब किताब बनेगा। अब इसके बाद है ना, समझ लो ये तीसरी चीज है, समझ लो कंडीशन 3 है। ठीक। अब इसके बाद आपसे s के जो भी एलिमेंट्स निकल के आते हैं उसमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट एलिमेंट इन s। तो ये जो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है लार्जेस्ट एलिमेंट इन s। मतलब इस सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये बात समझ आ गई यहां तक? तो काफी टफ लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत मासूम टाइप का ये क्वेश्चन है ना। इसको टफ कह सकते हैं, एकदम से इजी भी नहीं है। तो देखो अब ठीक है, ये चीज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पॉसिबिलिटी वैल्यू निकालने के लिए। देखो ये हमने पहला इक्वेशन ली, इक्वेशन ई से हमको सॉल्व करना है। ये मॉड में है, स्क्वायर 2 मॉड x ये गिवन है आपको, प्लस लैम्डा -3 मॉड में ये 0। क्या लग रहा है? इससे कुछ तरीका आपको लग रहा है कि x की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है? बड़ा मुश्किल है, नहीं समझ रहे कैसे निकालेंगे। तो देखो ये x को यदि हम a मानते हैं तो ये a स्क्वायर है, और ये देखो 2a है। तो कहने का मतलब है कि यार इसको कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाने तो कैसे बनेगा? तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर कुछ बनाया, तो उसका हमको ये समझ में आया ये तो 2a है, तो मतलब ये बेसिकली 2ab होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? +1 कर दिया हमने यहाँ पे क्या +1 कर दिया, और प्लस लैम्डा -3। ठीक है। और यहां पर +1 किया
ये ऐसे कर लिया, इसको +1 किया और यहाँ -1 कर दिया और प्लस लैम्डा -3 इक्वल टू 0। देखो ये चीज हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, कोई भी चीज +1 -1 एक साथ कर सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन अब मुद्दा यह है कि इस चीज को पहले हम कंसिडर करते हैं तो क्या चीज होगी, ये बेसिकली mod x, ठीक है, mod x -1, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो गई आपकी लैम्डा -3, और ये जो -1 है इसको इधर फेंक दो, ये बात। देखो अब मुद्दा ये है कि ये जो चीज है ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगी, ये जो चीज है वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगी, ये जो चीज है ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगी, ये जो चीज है वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू देगी और दोनों की पॉजिटिव वैल्यू 1 ही बनेगी। अब देखा जाए तो 1 भाई छोटी चिड़िया है, नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। तो अब हम ये मान लेते हैं, मान लो लैम्डा -3 1 के बराबर है, तो यदि हमने अब केस ले लिया है ना, केस ले लिया, केस 1 ले लिया और मान लो केस 2 ले लिया। केस 1 में हमने क्या बोल दिया कि ये जो लैम्डा -3 है, ये देखो मॉड के अंदर है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लैम्डा -3 जो है या तो वो +1 के बराबर है या लैम्डा -3 ये -1 के बराबर है। तो लैम्डा -3 ओवरऑल 1 के बराबर है तो 1 है, -1 के बराबर है तो मॉड में कोई भी चीज माइनस है तो साइन बदल जाएगा, ये नेगेटिव है तो, ठीक है। तो लैम्डा -3 यदि 1 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -3 को इधर लिया 4 हो जाएगी, और इस वाले केस में यदि ये -1 के बराबर है, इस -3 को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, है ना, ये +3 और ये -1, तो यहां पे इसका मतलब क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अब यदि लैम्डा का खेल ये है कि -3 इसको हमने 1 लिए तो ये चीज तो क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये 0 ही होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये आपका mod x -1 ये चीज लड्डू हो गई। इसका मतलब क्या है, ये mod x जो है ये 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू या तो +1 होगी या x की वैल्यू -1 होगी। x की वैल्यू +1 है तो ठीक है, x की वैल्यू -1 है तब भी मॉड के अंदर है। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू, तो यहां पे 4 पॉसिबिलिटी बन गई है। x, मान लो हम x और लैम्डा को लिखते हैं यहां पर, है ना, यदि हम x और लैम्डा को लिखते हैं, यहाँ पे x पहले है और लैम्डा बाद में है, तो देखो x की वैल्यू यदि +1 है, लैम्डा की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू +1 है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू -1 है, लैम्डा की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 है, लैम्डा की वैल्यू, है ना, 2। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हम ये ले लिए कि लैम्डा -3 ये 0 है और ये चीज 1 के बराबर है, ठीक है। तो अब हमने इसको ये ले लिया कि भैया ये जो लैम्डा -3 है ये चीज आपकी लड्डू है, ठीक। तो अब ये जो चीज लड्डू है तो इसका मतलब क्या है, ये लैम्डा -3 ओवरऑल लड्डू होना चाहिए। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि लैम्डा -3 ये लड्डू होगा। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज 0 तो ये चीज 1 होगी, ये -1, ठीक है, इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो mod x है इसकी वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब यदि x की वैल्यू को हम देखेंगे तो या तो वो 2 है या -2 है। 2 है तब बराबर है, -2 है तो -2 मॉड के अंदर है तो ठीक है, वो साइन उलट ही देता है। तो यदि हम x और लैम्डा की पॉसिबिलिटी की वैल्यू हम यहां पे देखेंगे तो लैम्डा तो 3 है, लेकिन x की ये दो वैल्यू, x की वैल्यू बन रही है,
लैम्डा माइनस 3 है ना, ये तो चलो ये चीज आ जाएगी। ठीक, फिर और ये जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स मॉड एक्स माइनस 1, ये चीज वन के बराबर है। लेकिन देखो चक्कर क्या है, यहां पर एक कहानी इसमें हल्की सी ट्विस्ट का मैटर है ना। तो यहां पर खेल क्या है, यहां पर खेल जब इसको इस तरह से लेते हो ना, तो यहां पर ये चीज इसमें से गलत हो जाती है। अब आप इसको ऐसे लोगे तो ये 2 है और ये माइनस 2 है, तो यहां पर ये बेसिकली ये मिस्टेक आती है। ठीक, ये मिस्टेक है, क्योंकि यहां जो चक्कर है, ये चक्कर बेसिकली यहां पर ये है x माइनस 1, ये बेसिकली स्क्वायर है और ये 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हकीकत में क्या है, यहां पर ये जो मॉड x है, ये माइनस 1 जो है, या तो ये प्लस 1 के बराबर है, या मॉड x माइनस 1 जो है, ये माइनस 1 के बराबर है। ये ओवरऑल जो है, या तो वो प्लस 1 के बराबर है ना, या ये ओवरऑल ये जो चीज है, ये माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, ये माइनस 1 के बराबर है। तो यदि ये ओवरऑल माइनस 1 के बराबर है, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। यदि ये वाली चीज प्लस 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो जब ये मॉड x माइनस 1 ये माइनस 1 के बराबर है, तो इसका मतलब यहां पे ये जो हो जाएगा, मॉड x जो है वो 0 है, इसका मतलब सीधे सीधे x की वैल्यू 0 है। और मान लो ये मॉड x माइनस 1 जो है, ये प्लस 1 के बराबर है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या है कि ये जो मॉड x है, ठीक है, ये मॉड x है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे ये बेसिकली इसको इस तरीके से ऐसा कर रहे हो ना, इस तरह से करने की जगह सीधे सीधे आप क्या करोगे, इस पूरे की कहानी को प्लस 1 लोगे, इस पूरे की कहानी को प्लस 1 लोगे, तो इस ये जो x की वैल्यू जो दुकड़ी होगी, 2 होगी, तो 2 माइनस 1 ये प्लस 1 होता है, तो x की वैल्यू 2 है। अब यदि इसी की वैल्यू आप x की वैल्यू को सीधे सीधे वो लोगे, है ना, तो x की वैल्यू को आप यहां पे केवल 2 लोगे, x इक्वल टू 2। यदि x की वैल्यू को आप इस चीज में आ करके x की वैल्यू माइनस 2 भी ले लीजिए आपने, तो देखो माइनस 2 इसके अंदर है, वो निकलेगा माइनस 2 इसके अंदर है। ठीक है, तो माइनस 2 इससे क्या निकलेगा, है ना, हकीकत में 2, फिर 2 में से 1 गया, क्या हुआ, 2 में से 1 गया, बचा 1। ठीक, और 1 का आपने स्क्वायर लिया, तो क्या हुआ 1। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, और यहां पर एक चीज और भी देख लो, x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू -2 भी हो सकती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आप सिंपल इसको इस तरीके से लेके चल रहे हो, तो आप केवल यहां पर आ रहे हो, और ये लड्डू को जो आप ये लड्डू x इक्वल टू लड्डू, इसको कर रहे हो आप मिस। ठीक, अब कंडीशंस एक बार फिर से देखो। कंडीशंस क्या है कि भैया लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये x की कहानी है। ठीक है, अब इन्होंने कहा x इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ E। ठीक है, इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ E। अब यहां पर आपने ये देखा, इस पॉसिबिलिटी में लैम्डा की तो वैल्यू 3 है, x की वैल्यू ये है और लड्डू है। तो यहां पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, ये बन सकती है लड्डू, है ना,
x की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 3, ठीक है। अब यदि इसको देखा जाए तो -2 और 3, और ये देखोगे 2 और 3, तो x और लैम्डा। अब इसके बाद जो आपको ये चीज पता है कि x के एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे, s के एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो s के एलिमेंट क्या बनेंगे, x प्लस लैम्डा है। ये देखो 1 और 4 5 बनेगा, 1 और 2 बनेगा 3, है ना। तो अब ये सबको जोड़ करके अब s के एलिमेंट बना दो। s के एलिमेंट क्या है, x प्लस लैम्डा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे, ये एक माइनस है, माइनस है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अब इस सेट में बेसिकली हकीकत में नंबर है कितने, एक तो ये 5 है, 3 है और 1 है, मतलब 1 है, 3 है और 5 है, यही 3 नंबर है। अब इनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट है, 5। तो प्रभु इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एलिमेंट इन सेट S क्या है, 5। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।